अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप देख रहे हैं हाईटेक मशीनरी। आज मैं सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट वोल्टा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड में मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त मेरे साथ बशीर अहमद साहब मौजूद हैं जो कि जीएम हैं वोल्टा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के। बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप खैरियत से हैं सर? यू आर वेलकम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। पहले तो ऑनर फॉर मी सर कि आपने अपने कीमती स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया सर। सर, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा सर, आपने हाईटेक से पहली मशीन कौन सी परचेज की थी? हाईटेक मशीनरी से जो हमने मशीनें जो है वो परचेज की हैं, उनकी तादाद जो है तकरीबन 9 के करीब है। उनकी सर्विसेज और बाकी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहा और अब तक कंटिन्यू है। ठीक है। अभी अब आपने हाल ही में एक नई हाईटेक से मशीन ली है तदरीक की, गालिबन वो 1500 टन की मशीन है सर? जी, अभी हमने हाल ही में जो है एक 1500 टन की मशीन तदरीक की जो है वो ऐड की है। वो अंडर इंस्टॉलेशन है और जो है हाईटेक की टेक्निकल टीम जो है अपनी पूरी सर्विसेज और पूरी मेहनत के साथ जो है उसकी इंस्टॉलेशन में बिजी है। आई होप जो है 1-2 दिनों में उसकी जो है इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है वो प्रोडक्शन पे स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। सर, ये भी बताइएगा क्योंकि वो व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं यकीनी तौर पर उनके दिलों में भी बहुत से सवालात होंगे जो करना चाह रहे होंगे। युवा की मशीनें जो हैं वो आपके पास कितनी टनेज की हैं? स्पेसिफिक अगर हम कैटेगरी को डिफाइन करें, कितने टन से कितने टन की आपके पास युवा? हमारे पास जो युवा की मशीन है वो सबसे छोटी मशीन जो युवा की है वो हमारे पास 308 टन की है और जो हमारे पास इस वक्त जो मैक्सिमम बड़ी मशीन है जो युवा की है वो 968 है। ठीक है, 968 टन है। और इसी तरह जो है वो अभी जो तदरीक की मशीन है जो कि हाईटेक मशीनरी ही जिसको जो है वो डील कर रही है वो 1500 टन है। बिल्कुल ठीक है सर। इसका मतलब ये है कि आप हाईटेक मशीनरी पर मुकम्मल एतमाद करते हैं सर? हाईटेक मशीनरी की सर्विसेज पे हमें मुकम्मल एतमाद होने की वजह से ही ये जो है सिलसिला अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, हाईटेक मशीनरी जो है वो पहले युवा की मशीनों में डील कर रही थी। अब युवा के साथ साथ उन्होंने जो है वो तदरीक का ब्रांड भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, जो कि चाइना का बेहतरीन ब्रांड है। क्या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कंपैरेटिवली जो है उससे बहुत बेहतर है। इसको देखते हुए कि जिस रेंज का कस्टमर है या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको उसके मुताबिक जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए, मशीनरी प्रोवाइड कर दी जाए। इसलिए आप जो है हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम युवा पे भी जा सकते हैं और तदरीक पे भी जा सकते हैं और दोनों की सर्विसेज जो है वो हाईटेक मशीनरी जो है वो प्रोवाइड करती है। बिल्कुल ऐसे आपने सर्विसेज की बात की सर। हाईटेक वैसे ये दावा करता है कि हम आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, रेडी टू स्टॉक हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन देते हैं। हमारी टेक्निकल टीम सिर्फ एक कॉल की दूरी पर होती है। आपको मशीनों में अगर कभी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जाहिर है वो एक मशीन है, खराब भी समटाइम हो जाती है, तो हाईटेक की जानिब से आपको कैसी सपोर्ट रही सर? सर्विसेज इनकी तो एक्सीलेंट है। इस तरह टेक्निकल जो टीम है इनकी वो हर वक्त अवेलेबल होती है और हमें कभी इस किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। इस सर्विसेज की बेहतरी की वजह से जो है ना अभी तक जो है हम हाईटेक से अटैच हैं और इसकी फर्दर जो है वो सर्विसेज से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर। हम युवा की टेक्नोलॉजी की बात करें, युवा की मशीनों में जो टेक्नोलॉजी है, जो क्लैंपिंग फोर्स है, खासकर जो क्लाइंट हैं, यकीनी तौर पर आपके जो क्लाइंट हैं वो साइकिल टाइम कम मांगते हैं, प्रोडक्शन की क्वांटिटी उनको वो कहते हैं जी कि हमें ज़्यादा चाहिए, तो उस हवाले से मुतमईन है सर आप? देखिए, ये जो टाइम टू टाइम जो है वो मशीनरी की जो है अपग्रेडेशन होती रहती है। बात वही है कि अभी अगर आप नए मॉडल जो है वो ऐड ऑन करेंगे तो उसमें तो ठीक है आप इस तरह की जो है वो फैसिलिटी ले सकते हैं। अब अगर फर्ज करें 6 साल पीछे चले जाएं तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी थी। अभी जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती जा रही है उसमें युवा में भी अवेलेबिलिटी है और उसकी तदरीक में भी अवेलेबिलिटी है, लेकिन तदरीक इज मच बेटर ब्रांड। आप इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से क्या क्या बना रहे हैं सर? हम इनके साथ जो है ना हम मोस्टली जो है हमारा जो मेन बिजनेस पहले था वो था ऑटोमोबाइल सेक्टर और जब से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है वो डाउनफॉल है उस वक्त के बाद से हमने अपने आप को डाइवर्ट किया और हम आ गए होम अप्लाइंसेस में। अब होम अप्लाइंसेस में जो है मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हमारे पास। उसमें एयर कंडीशनिंग के पार्ट हैं, एयर कंडीशनर के, इनडोर के, आउटडोर के और इसके अलावा जो है वॉशिंग मशीन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और इसके होम अप्लाइंसेस डिपार्टमेंट में मोस्टली हमारा काम होम अप्लाइंसेस में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, 4 व्हीलर में, कार पार्ट्स में हम मोस्टली काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक प्लास्टिक इंडस्ट्री से है और बहुत से लोग ऐसे हमें देख रहे होते हैं जिनका प्लास्टिक इंडस्ट्री से ताल्लुक तो नहीं है लेकिन वो प्लास्टिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। मेरा एक सादा सा सवाल ये है, आपने वोल्टा को 2 दहाइयाँ दे दी सर, उससे भी ज़ायद का अरसा दे दिया, वो लोग जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको क्या मशवरा देंगे सर? उनके लिए यही मशवरा है कि
अगर वो आना चाहते हैं उनके लिए ये फील्ड ओपन है। तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी भी हैं जिनके अंदर बहुत सारा गैप है, खला है। आपके हाउस होल्ड की बहुत सारी चीज़ें हैं, किचन एसेसरीज बहुत सारी हैं, बाथरूम एसेसरीज बहुत सारी हैं। इस तरह बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो है वो अभी बहुत बड़ा गैप है और जिनकी कंजम्पशन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होनी, जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो कभी पूरी नहीं होनी। ठीक है, जैसे जैसे पाकिस्तान की आबादी या पाकिस्तान ग्रो कर रहा है उसमें उसी तरह जो है उसकी नीड जो है उसकी ज़रूरत बढ़ती रहती है। तो इस तरह आप होम अप्लायंसेज में है, आप नंबर्स देख लें, आप गाड़ियों के नंबर्स देख लें, जो कि इतने क्राइसिस के बावजूद जो है डे बाई डे जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो है ऑप्शंस लोगों को अवेलेबल है, लेकिन उसमें जो टोटल नंबर्स हैं वो तो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। इसी तरह होम अप्लायंसेज में आप एक फ्रिज देख लें या AC देख लें, अगर एक वॉशिंग मशीन देख लें, वो हर एक घर की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है। तो इस तरह के काम करने वाले, इस तरह के उसमें प्लास्टिक के बेशुमार पार्ट्स हैं जो कि जो है जिनकी कंजम्पशन कभी ख़त्म नहीं होनी, जिनकी रिप्लेसमेंट कभी ख़त्म नहीं होनी। तो इसलिए मेरा ख्याल है अगर जो लोग प्लास्टिक में आना चाहते हैं तो उनके लिए बेशुमार फील्ड्स हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में गैप मौजूद है, आपको हालात से गिले नहीं होने चाहिए। नहीं, मार्केट में ऑलवेज हमेशा गैप रहता है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी आप उठा के देख लें, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप उठा के देख लें, प्लास्टिक जिसमें इन्वॉल्व है अभी तक इम्पोर्टेड है। तो अगर इम्पोर्टेड है तो इसका मतलब है कि अगर वो पाकिस्तान के बाहर से आ रही हैं तो एक ना एक दिन वो पाकिस्तान में बनेंगी। यहाँ पर जो ऑडियंस आपको देख रही है उन्हें सजेस्ट करेंगे कि अगर वो प्लास्टिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हाईटेक से बाय कर लें। देखिए, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है हाईटेक मशीनरी जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। और ये इंटरव्यू बुकिश नहीं है। मैंने कहा ऑडियंस को हम ये क्लियर करना है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाईटेक मशीनरी को सजेशन देना चाहें तो दरवाजे खुले हैं सर। सजेशन हाईटेक मशीनरी को जो टेन्योर गुजरा है उसमें जो है जो स्टॉक लेवल था, जो अवेलेबल मशीनों का स्टॉक था वो एक महदूद लिमिटेड था, क्योंकि पाकिस्तान की जो है वो मार्केट ही उस तरह जो है वो ग्रो या फ्लो नहीं कर रही थी या रिक्वायरमेंट उस तरह की नहीं थी। लेकिन अब मेरे इल्म में ये बात आई है कि अब उनके पास जो है स्टॉक लेवल जो है वो काफ़ी बेहतरीन उन्होंने अपडेट कर लिया है। तो उस हवाले से जो है मेरा ख्याल है वो भी एक गिला जो था वो अब नहीं रहा होगा। लेकिन स्पेशल अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऑलरेडी जो है वो कस्टम मेड होती है, वो तो ऑलरेडी आप पहले जो है प्री ऑर्डर करनी ही पड़ेगी, LC खोलनी पड़ेगी। आपकी मौजूदगी में और अपनी कंपनी के बिहाफ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास राइट नाउ सर 85 प्लस मशीन्स जो हैं वो आ रही हैं और वो एंड ऑफ नवंबर और स्टार्ट ऑफ दिसंबर जो है वो हमारे पास वेयर हाउस में मौजूद होंगी। और अगर आप भी प्लास्टिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और मशीन बाय करना चाहते हैं तो हाईटेक मशीनरी से रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ GM वोल्टा बशीर अहमद साहब मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। इसी के साथ अपने मेजबान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह।